फंस जाऊं तो लागे इतनी सी कहानी है, बस ये जिंदगानी है। थोड़ा है वो अपना सा, थोड़ा बेगाना सा, रिश्ता अनजाना सा। रहमत, तुम्हारी बीवी तुमसे मोहब्बत नहीं करती। अगर जरा सी भी मोहब्बत करती तो तुम्हें बदलने की कोशिश नहीं करती, बल्कि खुद को बदलती। लेकिन वो ऐसा क्यों करेगी? वो तो खुद को तुमसे बेहतर समझती है। मैं अपनी बीवी की दिलचस्पी में किसी और की शराकत दारी पसंद नहीं करता। आप मुझसे ज्यादा अगर किसी और को वक्त देंगी, उसका ज्यादा ख्याल रखेंगी, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। आखिरकार मैं भी तो आपका शौहर हूं। मैं समझी नहीं, आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? ये रिश्ता अनजाना सा। हसन, क्या बात है बेटा? अपनी मामा की बात पर तुम्हारे इतने बड़े रिएक्शन की वजह पूछ सकता हूँ? मैं भी इतनी देर से वजह ढूंढने की कोशिश कर रहा था पापा, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा एक बात बताओ, जो तुम्हारी मामा कह रही थी, क्या वो दुरुस्त है? नहीं, मुझे तुम्हारी इस नहीं में हाँ सुनाई दे रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है पापा। बस आप मामा को बोलें कि मैं भी शादी नहीं करना चाहता। अरे वफा, लगता है तुम्हें पौधों से बहुत लगाव है। सिर्फ लगाव नहीं, मुझे तो इश्क है। और सिर्फ पौधों से नहीं, मुझे नेचर से इश्क है। मुझे फूलों से इश्क है, मुझे समंदर से इश्क है, मुझे सितारों से इश्क है। और रहमत से है ना? हाँ, मुझे हर खूबसूरत चीज़ से इश्क है। और रहमत का दिल है ही इतना खूबसूरत, उस पर कोई शक नहीं। तुम रहमत से बहुत प्यार करती हो ना? मैं भी करती हूँ। मेरा मतलब है, अम्मी भी रहमत से बहुत प्यार करती है, मामू जान, मानी जान, नानी सब रहमत से बहुत प्यार करते हैं। वो हैं इतने अच्छे, प्यार के काबिल, हर किसी का ख्याल रखने वाले। तुम बहुत खुशनसीब हो कि तुम्हें रहमत जैसा शौहर मिला। उन्हीं का फोन है। हेलो। क्या हो रहा था? कुछ नहीं, आपकी बुराइयाँ, मेरा मतलब है आपकी तारीफें चल रही थी, वो भी पीठ पीछे। थोड़ी सी तारीफें बचा के रखो, मुंह पे तारीफ करने से शान में कमी नहीं आ जाती। ओके, एक काम करते हैं, शाम को डिनर पे चलते हैं, वहाँ आमने सामने बात करते हैं। सीरियसली? रात का खाना बाहर? तो ठीक है, फिर हम चाइनीज होटल जाएंगे। मेरा चाइनीज खाने का बहुत दिल कर रहा है। ठीक है, जहाँ आप कहेंगी वहीं जाएंगे। ओके, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
अरे भावत, क्या सोचा है? दुल्हन का हाथ कब खीर में डलवाना है? अरे आपा, अभी वक्त पड़ा है। मेरा इकलौता बेटा है, इतनी चाव से बहू लेकर आई हूँ। मेरा दिल नहीं मानता कि इतनी जल्दी उसे चूल्हे के आगे खड़ा कर दूँ। मैं लो भाई, अल्लाह तुम्हारे जैसी भोली भाली सास हर औरत को दे। अरे मेरी बात कान खोल के सुन लो, अगर पहले ही बहू को इतनी रियायत दे दी ना तो सारी जिंदगी बैठकर पछताती रहोगी। इकलौता बेटा है तुम्हारा, उसे खोने का इरादा है क्या? अल्लाह ना करे आपा, ये बहू के काम करने से रहमत का क्या ताल्लुक है ना ताल्लुक? बहू अगर फारिग रहेगी तो हर वक्त बनाव श्रृंगार करती रहेगी और रहमत को काबू करने के नए नए जतन सोचती रहेगी। अरे अपने बेटे को खुद से जुदा करने पे क्यों तुली भी हो? अगले तो उसे घर दामाद बनाने के चक्कर में है। पापा, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मेरा इकलौता बेटा है। इसीलिए तो कह रही हूँ, अभी से बहू पे बोझ डालना शुरू कर दो जिम्मेदारियों का। अरे काम का बोझ होगा तो ना उसका दिमाग काम करेगा ना कुछ, और वो ऐसी वैसी सोच भी नहीं करेगी। समझ आई? आई बात समझ में या समझाऊं? अगर ज़ैनब मुझ में इंटरेस्टेड होती तो मुझे एक बार कॉल ज़रूर करती। उसकी कॉल नहीं आई, इसका मतलब वो कांटेक्ट नहीं करना चाहती। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि उसके पास मोबाइल फ़ोन ही मौजूद ना हो, और अगर घर का फ़ोन इस्तेमाल करने की उसे इजाज़त ना हो। आई थिंक मुझे मॉम से बात करने से पहले एक बार ज़ैनब से बात ज़रूर करनी चाहिए। क्या बात है ज़ैनब, आजकल तुम्हारे सजदे इबादतें बड़ी तवील होती जा रही हैं। खैरियत तो है? मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ जो वक्त पढ़ने पे अल्लाह को याद करूँ। मेरी आदत है, मैं नमाज पढ़ती हूँ, मैं इसे फ़र्ज समझती हूँ। चलो अच्छा है कि तुम्हारी इबादतें तुम्हारे काम आ रही हैं। मुमानी जान नानी से तुम्हारे रिश्ते की बात करी, कह रही थी कि इम्तिहान ख़त्म होते ही ज़ैनब के हाथ पीले करने हैं। उन्होंने तो ज़मानी बुआ से तुम्हारा रिश्ता तलाश करने को भी कह दिया। अम्मी ऐसा कैसे कर सकती, मुझसे पूछे बगैर? अरे कसम से झूठ नहीं कह रही मैं। चाहो तो नानी जान से पूछ लो कि ज़ैनब चाहे जितने भी हुनर में टॉप कर ले, मैं उसे आगे नहीं पढ़ने दूंगी। बहुत अफसोस हुआ मुझे, कसम से। मैं सोचती थी कि तुम पढ़ लिख जाओगी, डॉक्टर बन जाओगी, खानदान की पहली लड़की डॉक्टर होगी तुम, किसी पढ़े लिखे लड़के से तुम्हारी शादी भी हो जाएगी। लेकिन तुम्हारी किस्मत तो खानदान की दूसरी लड़कियों की तरह ही निकली। कोई मैट्रिक या FA पास दुकानदार से तुम्हारी शादी हो जाएगी। है कितना दुख होता है ना जब ख्वाब टूटते हैं और टूट के बिखर जाते हैं। अरे अपने बेटे को खुद से जुदा करने पे क्यों तुली भी हो? अगले तो उसे घर दामाद बनाने के चक्कर में है। इसीलिए तो कह रही हूँ, अभी से बहू पे बोझ डालना शुरू कर दो जिम्मेदारियों का। अरे काम का बोझ होगा, ना उसका दिमाग काम करेगा ना कुछ, और वो ऐसी वैसी सोच भी नहीं करेगी। आओ वफा।
अम्मी जान, मैं और वफा डिनर पे जा रहे हैं। दादू जान को बता दिया था, सोचा आपको भी बता दें। हमें आने में थोड़ी देर हो जाएगी। चलें वफा? अच्छा अम्मी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज अम्मी जी। रुको बहू, तुम जरा बाहर जाओ, मुझे रहमत से बात करनी है। अम्मी जी वो जी अम्मी जी। शाबाश, जन मुरीदी में तो तुमने हद पार कर दी। शादी होके जुम्मा जुम्मा 8 दिन नहीं हुए और तुम बीवी के गुलाम बन गए। ये क्या कह रही हैं अम्मी जान आप? ऐसा क्या गुनाह कर दिया, क्या कर दिया मैंने? मुझे बताएं तो सही। पल भर में माँ को पराया करके बीवी के पल्लू से बन गए और फिर पूछा कि ऐसा क्या कर दिया मैंने। चोरी छुपे बीवी के साथ प्रोग्राम बना लिया बाहर जाने का और मुझसे पूछने की जहमत भी गवा लेने की। मैंने मना तो नहीं कर देना था। तुम्हारी शादी हुई है, तुम अपनी बीवी के साथ घूम फिर सकते हो। दुख तो मुझे इस बात का है कि मेरे बेटे ने कल की आई हुई लड़की की खातिर माँ को पराया कर दिया। तुम्हें चाहिए था तुम अपनी बीवी के साथ आते, मुझसे इजाजत लेते। इस घर में तो बड़ों की इजाजत से बगैर सांस भी नहीं लिया जाता और तुमने ये पल भर में सब भुलाकर अपनी बीवी का पल्लू थामकर निकल पड़े। कुछ नहीं भूला मैं अम्मी जान, सब याद है मुझे। इसीलिए मैंने दादी जान से इजाजत ली थी और मैं अच्छी तरह जानता हूँ कोई भी फैसला हो इस घर में पहले दादी जान की इजाजत ली जाती। उनसे मैंने इजाजत ली, उसी के बाद मैंने इरादा किया जाने के लिए। आपने पहले तो कभी खुद से इजाजत लेने की कोई शराइत नहीं रखी थी। अम्मी मैं सब कुछ अच्छी तरह जानता और कुछ भी नहीं भूला। मैंने वही किया है जो इस घर में पहले से होता आ रहा है। अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी है तो कोई मसला नहीं है, हम खाने पे नहीं जाएंगे। रहमत, मामा ने कुछ कहा है आपसे? कुछ नहीं, हम लोग डिनर पे नहीं जा रहे। हम खाने पे नहीं जा रहे, लेकिन क्यों? क्यों का जवाब नहीं है मेरे पास। मैंने आपको कई बार समझाया, क्यों, क्या, कैसे, इन अल्फाजों से परहेज किया करें प्लीज। आपको अम्मी ने मना किया है ना? आप कुछ ना भी बोले, मुझे पता है कि आपको अम्मी ने ही मना किया है। अम्मी ने कुछ नहीं कहा मुझे। तो फिर गलती हमारी है। हमें जाने से पहले उन्हें बता देना चाहिए। आप तो घर पे थी, उनको तो एतमाद में भी ले सकती थी, उनकी रजामंदी ले सकती थी। वफा मुझे नहीं मालूम था। मुझसे फोन पे बात करने के बाद आप कमरे में ही थी। आपका हक बनता है, घर के बड़ों से बात कर लेती। तो आपके कहने का मतलब है कि सारा कसूर मेरा है? हम दोनों का कसूर। शादी को कितने दिन हुए और हमने अम्मी जान को नाराज कर दिया। नहीं गए? क्यों नहीं गए वो दोनों खाने पर? पता नहीं दादो, दोनों जाने के लिए बिल्कुल तैयार थे। भाई अम्मी को बताने उनके कमरे में गए, फिर पता नहीं वहाँ क्या हुआ कि बाहर आके इरादा चेंज कर लिया। वफा भाभी की आंखों से लग रहा था वो बहुत रोई हैं। मैं उनके कमरे में गई थी खाने का पूछने, उन्होंने साफ मना कर दिया। बहुत मूड खराब लग रहा था उनका। कहाँ रहमत? वो तो बाहर गए किसी काम से। बाहर गया इस वक्त?
क्या करता बेचारा हैं। बीवी और माँ को खुश करने के चक्कर में ना मर्द कहीं का नहीं रहता है। माँ को खुश कर दिया तो बीवी की नाराजगी के डर से बाहर निकल गया। यही होता है, ऐसा ही होता है। जब औरत अपने इकलौते बेटे पर दूसरी औरत की इजारादारी नहीं बर्दाश्त करती ना, यही होता है, ऐसा ही होता है। लेकिन अम्मा, अफसोस तो इस बात का है कि सलमा ने इतनी जल्दी अपना रवैया बदल लिया। अरे आपको याद नहीं कितने चक्कर लगाए उसने हम्माद के घर के वफा के रिश्ते के लिए। यही कहती रही कि मेरे रहमत की अगर कोई दुल्हन बनेगी तो वफा बनेगी। कुछ तो आला ज़र्फी का मुजाहरा करती। 4 दिन में ही रिवायती सास बन गई। हद होती है हर बात की। मैं जाता हूं, अभी पूछता हूं उससे क्यों कर रही है ऐसा। दादू कहाँ गए होंगे रहमत भाई अभी? कहाँ गया होगा बेचारा, यहीं सड़कों पे गाड़ी दौड़ा रहा होगा। हाय मेरा इकलौता पोता, शादी करके न इधर का रहा न उधर का रहा। परेशान वो बच्चा। जिस तरह अंधेरे में साथ छोड़ दे साए, देर कर दे मिलने में। पापा मैं थक गई हूँ इन लोगों का दिल जीतते जीतते। रहमत का बिला वजह मुझसे मूड उखड़ा उखड़ा रहता है, और जब वो ठीक होते तो उनकी माँ का मुझसे मूड खराब हो जाता है। पापा आप तो कहते थे वो बहुत प्यार करने वाले लोग हैं, तो कहाँ गया इन लोग का प्यार? वो खुलूस वो अपनायत जिसकी लालच में मैंने इतने रिश्ते ठुकरा कर रहमत का हाथ थाम कर मैं यहाँ आई। रिलैक्स बेटा, रिलैक्स। देखो बेटा, ये रहमत की जो वालदा है ना, ये पुराने वक्तों की सादा मिजाज खातून है। ये ऐसे लोग जो होते हैं ना बेटा, ये दिल के बहुत अच्छे होते हैं, बस अपने जज्बात के इजहार पे इन्हें काबू नहीं रहता, इसीलिए थोड़े से तल्ख हो जाते हैं, लोग उनसे नाराज हो जाते हैं। बेटा मैं इन्हें बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, हम बरसों से एक ही मोहल्ले में रहते आए हैं बेटा। इनकी शराफत को तो पूरी दुनिया मानती है। कैसी शराफत पापा? अगर शराफत इंसान को बुज़दिल बना देती है तो मैं कहती हूँ कि बेहतर है कि इंसान के अंदर शराफत ही ना हो। बेटा जिसे तुम बुज़दिली कह रही हो ना, मेरी नज़रों में वो खानदानी शराफत और बड़ों का इज्जत और एहतराम है। मैं समझता हूँ तुमसे या रहमत से कहीं ना कहीं कोई गलती जरूर हुई है बेटा। तुम दोनों डिनर पर जाने से पहले अगर रहमत की वालदा को एतमाद में लेते ना, तो वो कभी भी इनकार न करती। उन्होंने इनकार नहीं किया था पापा, सिर्फ एतराज़ किया था। वो तो रहमत ने उनकी नाराज़गी के डर से खुद ही प्लान कैंसिल कर दिया। इसका मतलब है कि रहमत तो दिल का बहुत अच्छा है। अपनी वालदा को नाराज करने से बेहतर उसने ये समझा कि डिनर पर न जाए। देखो बेटा, जो शख्स अपने माँ बाप की कदर नहीं कर सकता ना, वो किसी की भी कदर नहीं कर सकता। मैं इतनी छोटी सी बात के लिए तुम अपना दिल रहमत की तरफ से मैला मत करो बेटा। और रही तुम्हारी सास की बात, तो ये तो कोई बड़ा मसला है ही नहीं। अरे जब तुम्हारी अम्मा जान सास बनेगी ना, तब देखना इस घर में कैसे कैसे तमाशे होते। थैंक यू पापा। थैंक यू बेटा, थैंक यू। जीते रहो। अल्लाह हाफ़िज़। रिश्ता अनजाना सा। क्या पढ़ के फूकती है ममानी जान के कानों में, फौरन असर हो जाता है।
वैसे अगर मुमानी जान और वफा के बीच के हालात यही रहे ना, 1 साल से ज्यादा नहीं रहेगी ये शादी। एनीवेज उसका नंबर दो मुझे। नंबर मैं आंटी से और हसन से भी ले सकता था, लेकिन तुम उसके हस्बैंड हो, डायरेक्टली तुमसे लूंगा तो अच्छा लगेगा नहीं? बस मेरे पास फ़ोन है तो बस मेरे ही नंबर पे कॉल किया करना, लेकिन तब जब रहमत घर पे ना हो। ओके? अच्छा मैं फ़ोन रखती हूँ। हाँ, रहमत आ रहे होंगे।